अब आज वाली क्लास में भी ना हम लोग मिक्स क्वेश्चंस फेस करेंगे, तो इनको बिल्कुल एक चैलेंज की तरह अपने आप करो सॉल्व। कोई ट्रिक नहीं है, अब कोई स्पेशल नॉलेज और नहीं आने वाली। जितनी बातें हम जानते हैं ये क्वेश्चंस उनसे सॉल्व हो सकते हैं, तो अब हमसे होने भी चाहिए अपने आप। देखो नया क्वेश्चन आए वही ही उसको बिल्कुल सोचा करो कि वही हमारी इंप्रूवमेंट है, तो बिल्कुल उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ और बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चंस अपने आप कंप्लीट करो। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ये अटेम्प्ट करो अपने आप। अब देखो हमें किसी ने ये एक्सप्रेशन दी थी, हमें कहा गया था कि S1 S2 S3 कोई 3 डिफरेंट APs के सम्स हैं। अब की बार AP अलग अलग हैं। हमें दिया गया कि तीनों APs का जो फर्स्ट सम है वो 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो पहली वाली का 1, फिर 2 और फिर 3। तो हमें ये प्रूव करने को कहा गया। तो हमने इसमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना था, हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को इंडिविजुअली पहले बना देना था। अब S1 हमें समझ में आता है, कोई AP जिसका फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस भी 1, तो उसका सम निकालना हम इजीली जानते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, मतलब 2 into 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 into कॉमन डिफरेंस। सिंपली आ गया 2 + n - 1, ये मिल गया हमें। तो S1 तो हमने कर दिया क्रिएट। अब बारी आई S2 की। S2 कैसे बनता? AP जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, वो क्या बना? सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, मतलब 2 into 1 प्लस n - 1 into कॉमन डिफरेंस। अब देखो इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया और ये हम लोग सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर सके, दिस इज n²। तो हमने S2 भी कर दिया क्रिएट। अब S3 बिल्कुल सिस्टमैटिकली सेम, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 3। सिंपली हमने बिल्कुल पहले की तरह इसमें वैल्यूज फिल करी और S3 भी हमने एक सिंपल सा अपने आप क्रिएट कर लिया। नाउ दिस इज S3। हमसे कहा क्या गया था कि प्रूव दैट S1 + S3, दिस इज S1 दिस इज S3, 2 नीचे कॉमन, ऊपर आ गया n² + 3n²। तो सिंपली हमें ये मिल गया 2n²। और क्वेश्चन में कहा क्या गया था कि प्रूव करो कि S1 + S3 बराबर है 2 टाइम्स S2 के। S2 हमने पहले ही बनाया हुआ था कि n² है, तो अपने आप ही देखो 2 टाइम्स S2 हमने क्रिएट कर दिया। तो क्वेश्चंस एक्चुअली इतने सिंपल होते हैं, जस्ट बिकॉज की लैंग्वेज नहीं हो उससे बिल्कुल भी नहीं पीछे हटते, बिल्कुल एग्जीक्यूट करते हैं उसको प्रॉपरली। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चंस जो हमें दिए भी जाते हैं ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी एंड टू एंड अपने आप अटेम्प्ट करो। अब ये सॉल्व करो। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें दिया गया कि किसी AP की mth टर्म 1/n, nth टर्म इज 1/m। वी हैड टू शो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स वुड बी दिस मच। तो हमें समझ में आता है कि mn टर्म्स का सम हम तब बना पाएंगे जब हमारे पास AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा। तो जो डेटा हमें पहले प्रोवाइडेड है, हमें समझ में आता है वो दिया ही इसलिए गया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम निकाल पाएं। तो हमने सिंपली इसका TM बना दिया, a + m - 1 into d, वो हमें गिवन था बराबर 1/n के। Tn हमने बनाया nth टर्म, a + n - 1 into d, वो बराबर था 1/m के। दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया, a कैंसिल, m - n into d बराबर आ गया 1/n - 1/m के। वहाँ से d हमने निकाल लिया। अब a कैसे निकालें? d की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दी, हमारे पास a भी आ गया, वो भी सेम आ गया 1/mn। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता है, हमें क्लियरिटी, हमने क्वेश्चन कर लिया आसानी से। तो इसकी mn टर्म्स का सम क्या बनता? नंबर ऑफ टर्म्स mn/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 into कॉमन डिफरेंस, वो था 1/mn। अब देखो सबके नीचे mn है, mn कैंसिल, 2 + mn - 1, वो बन गया mn + 1 और नीचे आ गया 2, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चंस ये देखो कितने बेसिक हैं, कोई ट्रिक नहीं है, बस हमने इंटेलिजेंटली इनको, बस उस स्ट्रैटेजी को नहीं छोड़ना। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट करो अपने आप। अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म बिल्कुल सिंपल थी। हमें कहा गया कि वो सारे नंबर्स का सम निकाल दो जो कि 3 से डिवाइड होने पे 2 का रिमाइंडर थे। तो अब हमें सोचना पड़ा कि ऐसा पहला नंबर क्या बनेगा। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि देखो 99 अब 3 का मल्टीपल है। अब हमें 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो ऐसा पहला नंबर क्या बना? 101। जब 101 को 3 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ऐसा पहला नंबर हमने ऑब्टेन कर लिया 101।
उसके बाद नेक्स्ट क्या बनता, उससे 3 आ गई 104, फिर आता 107। इन सब में हमें विजिबल है कि इनको 3 से डिवाइड करने पे 2 का रिमाइंडर आता। तो हमने रियलाइज करा कि ये भी एक्चुअली एक एपी है। एपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या बना 101 और कॉमन डिफरेंस आया 3। अब हमने ऑब्जर्वेशन से वो लास्ट नंबर निकाल लिया, हमने जज करा तो 996 आ रहा था 3 का मल्टीपल, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो आगे 998। पर अब की बार हमें डायरेक्टली क्लियर नहीं है कि ये कौन सी टर्म है, तो हमें ये पता करना पड़ गया। सिंपली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 998 के, a आ गया 101, वहाँ से हमने n निकाल लिया, वो आया 300। मतलब ये इसकी 300 टर्म है इस AP की। तो जैसे ही हमें AP का फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हमें समझ में आता है कि उनका सम निकालना अब हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारा सम क्या बनता है, सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फिर सिंपल इसका तो कैलकुलेशन करके हमने ये फाइनल आंसर ऑब्टेन कर दिया। तो इस क्वेश्चन में अकेली ट्रिक क्या थी कि हमें अब की बार 3 का मल्टीपल नहीं कहा गया 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, तो हमें दिखा कि वो भी AP है। ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एग्जामिनर लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दे। अगर मान लो कभी कोई और क्वेश्चन होता, वो हमें कहते हैं कि इस तरह का नंबर बना दो, मान लो क्वेश्चन वो हमें बोलते कि इट शुड बी ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 3। 4m प्लस 3 का मल्टीपल का सेंस क्या बना, कोई मैं बोले कि 3 डिजिट के नंबर बनाओ जो कि 4m प्लस 3 के फॉर्म के हो, उनका सम बता दो। 4m प्लस 3 का हम लोग मतलब ब्रेक कर सकते हैं कि उसका सेंस बना 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा। तो अब हम लोग सोचते हैं कि पहला 4 का मल्टीपल क्या आएगा, वो आता 100, उससे 3 ज़्यादा पहला क्या बनता 103, फिर उससे 4 आगे 107, फिर 4 आगे 111 एंड सो ऑन। तो मैं विजिबल है कि देखो ये भी AP बन जाती, जो कि सिंपली इसका कॉमन डिफरेंस कितना बनता 4। तो अगर सिंपल 4 के मल्टीपल की बजाय अगर ऐसे की लैंग्वेज भी हमें आ जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी इस तरह की लैंग्वेज को ब्रेक कर सकते हैं। ये उसका जस्ट एक एग्जाम्पल था। ये क्यों हमने सुना, ताकि कि अगर इस तरह की अब कोई भी बात आए तो हम लोग उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। इन सारे केसेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड AP बनती होती है, बस ये पॉइंट पे हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बस इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बहुत सिंपल थी, पर हमें एग्जामिनर ने कंफ्यूज करना है, तो अब हमने उस कंफ्यूजन से अपने आप को क्रॉस कराना होता है। तो ये क्वेश्चन भी देखना कि कितना सिंपल था, पर जिस तरीके से प्रेजेंटेड था उससे हमें ये डिफरेंट साउंड करता है। पर देखना कितना आसान था। हमें कहा गया कि कोई 2 डिफरेंट APs हैं, तो क्योंकि 2 डिफरेंट APs हैं तो दोनों के अलग अलग फर्स्ट टर्म्स और दोनों के अलग अलग कॉमन डिफरेंसेस, तो हमने उनके नाम रख लिए। एक का फर्स्ट टर्म स्मॉल a, एक का फर्स्ट टर्म कैपिटल A, एक का फर्स्ट कॉमन डिफरेंस स्मॉल d और एक का कैपिटल D। दोनों के हमें n टर्म्स के सम का रेशियो दिया गया, तो हमने वो बना दिया, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। ये और ये तो हमें दिख रहा है कि कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमें गिवन था कि बराबर है 3n माइनस 13 अपॉन 5n प्लस 21 के। पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि इन दोनों APs के 24th टर्म्स का रेशियो बता दो। तो उसका मतलब क्या बनता कि हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने ये फाइंड करना है a प्लस 23d अपॉन a प्लस 23d। ये तो कैंसिल हो गया, अभी नहीं हम सॉल्व कर पा रहे। क्यों, हमारे मन में आता है कि यहाँ पे 23 बना लें। अगर 23 बना लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये 2 की, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए था। अगर 2 ना होता तो हम लोग इस क्वेश्चन को शायद हैंडल कर पाते। तो जानबूझ के क्यों ना एक काम करें कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बस दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दें, उधर फिर क्लियर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। हमने सिंपली इन दोनों को 2 से डिवाइड कर लिया। अब ये बिल्कुल ऐसे शक्ल का बनना शुरू हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे 23 आ जाए, यहाँ पे अगर 23 आ जाए, यहाँ पे भी अगर 23 अगर आ गया तो हमें समझ में आता है कि उस केस में देखो ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड करा था, तो अगर यहाँ पे दोनों में 23 अगर आ जाए तो हमें क्लियरिटी है कि अब ये सेम टर्म क्लियर बन जाती। तो अब हमने सोचा कि ये 23 कब होता, n माइनस 1/2 23 तब होता जब जो n होता वो 47 होता।
तो क्यों ना एक काम करें कि ये तो हमें गिवन ही है, इसमें हम लोग दोनों तरफ सिंपली n की वैल्यू को 47 पुट करा लें। जब n को 47 पुट कराएंगे तो ये इस साइड क्या बन जाएगा, जो हमें कहा गया बनाओ, ये बन गया a + 23d अपॉन कैपिटल A + 23d, और उस साइड बन गया 3 × 47 - 13 अपॉन 5 × 47 + 21। अब वो कैलकुलेशन सिंपल है, वो सिंपली आ गया हमारा फाइनल आंसर 1/2। तो इस क्वेश्चन में अकेली हमसे एक्सपेक्टेशन क्या थी कि हम सब ने देखो इस क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँच जाना था, कोई ट्रिक नहीं थी। अकेली जो गड़बड़ होती वो क्या कि हम लोग ये सोच ना पाते कि यहाँ पे क्या करें कि ये बन सके। तो ये बात अब हमने अपने आप से बोलनी थी कि क्यों ना एक काम करें कि यहाँ पे a + 23d क्रिएट कराने के लिए सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर लें, फिर a सिंगल सिंगल हो जाएगा, साथ में यहाँ पे 23 बनाने के लिए n को क्या फिल कर लें। तो इस क्वेश्चन में अगर हमने इसको बिल्कुल एंड टू एंड अपने आप कंप्लीट करा तो हम बिल्कुल लॉजिकल रीजन अपनी प्रॉपरली हैंडल कर पाए। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनमें काम कितना सिंपल होता है, पर मेन काम कहाँ पे हम लोग का रुकता है, जहाँ पे हमें अपने आप बात सोचनी पड़ती है। वो ही एक्चुअली यू विल अल्टीमेटली रियलाइज कि वही ही मेन स्किल है। दिस इज़ बियॉन्ड 10th, बियॉन्ड +1, बियॉन्ड +2। अल्टीमेटली जो हमेशा काम आएगा वो ऐसे बोल पाने की समझ ही है, हमेशा मैथ्स में 10th में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और +1 +2 में भी, और उसके बाद भी MBA के एग्ज़ाम्स भी दोगे, यही स्किल है कि क्वेश्चन में वो हमें ऐसे ही ओपन एंडेड छोड़ते हैं, हमने बोलना अब क्या करें यहाँ पे जिससे कि यहाँ पे मेरे काम के टर्म डेवलप हो। तो इट वॉज वेरी सिंपल बट द क्वेश्चन वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप कंप्लीट करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की टर्म बहुत सिंपल थी पर नई तरह से लिखी हुई थी। हमें किसी ने ये एक्सप्रेशन दी और कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने इसको देख के सबसे पहले तो ये जज करा कि जो गिवन सीरीज है दिस इज एक्चुअली एन AP, x+1 फिर x+4 फिर x+7 एंड सो ऑन। तो हमें रियलाइज हुआ कि ये इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया 3। लास्ट टर्म इज x+28। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता तो वो हम निकालना जानते थे। सिंपली लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। सिंपली वैल्यूज फिल करके हमने n निकाल लिया, वो आ गया 10। तो अब हमारे पास इस AP की लास्ट टर्म हमें नोन है, फर्स्ट टर्म नोन है और नंबर ऑफ टर्म्स हम जानते हैं कि 10 है। तो इस AP का सम हमें गिवन था 155। तो हमने सिंपली इसके सम की एक्सप्रेशन बना ली, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमें गिवन था इक्वल टू 155। तो इसके बाद देयर वाज नो ट्रिक, सिंपली हम लोगों ने टर्म को डिवाइड करा और वहाँ से x हम ऑब्टेन कर सके कि इट इज़ 1। तो देखो क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, बस हम लोगों को एग्जामिनर ने हमें फियर मोड में डालना है, हमें नई तरह की एक्सप्रेशन देनी है। हमने उससे बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करना, बिल्कुल नहीं हेजिटेट करना। नया क्वेश्चन आया, हमने पढ़ना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है और उसको एंड टू एंड कंप्लीट करना है। बिल्कुल अपनी लर्निंग का फॉर्मेट ऐसे का रखो, उसका फाइनल आंसर बनता 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन की अब हमारे सामने उन्होंने सेम बात पे एक वर्ड प्रॉब्लम बना दी, तो हमारा सेंस तो बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। हमें दिया गया था कि अ सम ऑफ ₹700 वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग 7 स्टूडेंट्स। 7 कैश प्राइजेस हमने देने थे और हमें दिया गया कि हर प्राइस की वैल्यू पहले वाले से 20 रुपीज़ कम है। तो हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट प्राइस अगर A होता तो सेकंड एक्चुअली A-20 हो जाता, फिर A-40 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने ये बात तो रिकॉग्नाइज कर ली कि जिस पैटर्न में ये जो अमाउंट्स हैं दे आर एक्चुअली इन AP, जिसका फर्स्ट टर्म अगर A है तो कॉमन डिफरेंस उसका -20 है और नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, और उस AP के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमें दिया गया ऑलरेडी कि 700 है। तो अब वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A। अगर A मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने सिंपली उसके लिए अपना फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करा। नंबर ऑफ टर्म्स 7/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 7 - 1 6 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज़ -20। ये बनी एक्सप्रेशन। सिंपली ये आ गया 6 इंटू -20, दिस इज -120। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास A में सिंपल सी इक्वेशन बनी, वहाँ से A आ गया 160 और कॉमन डिफरेंस कितना है -20। तो हम सारे अमाउंट्स निकाल सके।
160, फिर 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाए ना तो वो बहुत बेसिक सी होती है, कोई ट्रिक नहीं, बस हमने क्वेश्चन को पढ़ के उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, उतना सा काम था इस क्वेश्चन में। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट भी अपने आप सोचो, अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल सेम पैटर्न पे कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच लीव अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। मतलब 5 से डिवाइड करने पे 3 बचना चाहिए, तो नंबर इस तरह का होना चाहिए 5m+3 के फॉर्मेट का। 5 से डिवाइड करने पे 3 बचे, तो ये सोचो कि फर्स्ट ऐसा पहला नंबर क्या बनता। हमें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा पहला नंबर बनता 103। देखो 100 को जब डिवाइड करो 5 से तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो उसमें हमने 3 ऐड करा, तो हमने रियलाइज़ करा कि ऐसा पहला नंबर बन रहा है 103, और हमने लास्ट नंबर ऑब्टेन करा तो वो बना सिंपली 998। 995 5 का मल्टीपल है, उससे 3 ज़्यादा। तो अब हमें दिखता है कि ये सीरीज तो AP है जिसका फर्स्ट टर्म 103, कॉमन डिफरेंस इज 5, nth टर्म इज 998। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसमें n निकाल लेना चाहिए। सिंपली लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। वहाँ से अब हम लोग ईजिली n निकाल सके, दिस इज 180। जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो उसका सम अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, या फिर डायरेक्टली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बोथ एक्चुअली मीन द सेम थिंग। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनता। देखो इस क्वेश्चन का जो सेंस है वो था कितना बेसिक, अगर हमें अपनी लैंग्वेज को हैंडल करने की समझ आ जाए तो बिल्कुल ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को कितनी इजीली कंप्लीट कर सकते थे। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो अपने आप, अब सॉल्व, अब ये करो कंप्लीट। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारी बीच के विदिन था। हमें दिया गया कि अ क्लब कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हुज एजेस आर इन AP। अब जो कॉमन डिफरेंस हमें गिवन था दैट वाज 3 मंथ्स। देखो बाकी सारी बातें ईयर्स में हैं, तो यहाँ पे ये 3 मंथ्स, ये नाम यहाँ पे साथ में मैच नहीं कर रहा, तो हमने 3 मंथ्स को कन्वर्ट कर लिया ईयर्स में, सिंपली 3/12, दिस इज 1/4। तो कॉमन डिफरेंस वॉज 1/4। अब अगर हमसे कहा गया कि द यंगर मेंबर ऑफ द क्लब इज जस्ट 7 years old, तो हमें इस AP का पहला टर्म गिवन था दैट वॉज 7। कॉमन डिफरेंस हमने ऑब्टेन कर लिया 1/4, एंड इस AP का हमें सम गिवन था कि दैट वॉज 250। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब ये क्वेश्चन तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले से हैंडल करते आ रहे हैं। सिंपली Sn की हमने टर्म बना दी, n/2 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। जैसे ही हमने ये इक्वेशन सही बना दी, आफ्टर दैट एक्चुअली देयर वाज नो ट्रिक। इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, बस हमने यहाँ तक सही पहुँचना था। सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करा, ये बन गई n में सिंपल सी क्वाड्रेटिक। इसको हम लोग फैक्टराइज कर सके बहुत इजीली, इसको ब्रेक करा, वहाँ से n के 2 जवाब आ गए 25 एंड -80। -80 रिजेक्टेड क्योंकि नंबर ऑफ पीपल -80 हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, तो जो जवाब बना दैट इज 25। तो फाइनली जो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लब वर 25। तो देखो इस क्वेश्चन में जो स्ट्रैटेजी थी वो एक्चुअली कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमने करा क्या, सिंपली हम लोगों ने वो AP क्रिएट कर दी बिल्कुल सही, और जो उसके अलावा काम की बात थी वो अकेली एक कॉमन डिफरेंस को 1/4 बनाने की थी। आई होप कि ये इजीली खत्म कर पाए होगे क्वेश्चन, इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो हमने आज भी क्वेश्चंस करे वो हमारी AP की समझ को और एनहांस करते हैं, तो बस इन क्वेश्चंस को थॉरली रिवाइज करो। देखो बिल्कुल अब जब इन क्वेश्चंस को जब दोबारा देखोगे ना, तो मान लो कोई पॉइंट अगर हमारा पहली बार हमें डायरेक्टली ना क्लिक कराओ, तो अब जब सेकंड बार उसी पॉइंट को हम दोबारा देखेंगे, अब देखो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमें कोई पॉइंट अब से 2 क्लासेस पहले का बहुत अच्छा लगे, तो बिल्कुल अपने आप वापस उस लेक्चर पे जाके उसको रिवाइज करा करो। उससे क्या होगा कि हमारा उन पॉइंट्स पे भी स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ग्रेजुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की करो। जब क्वेश्चंस हम लोग अब दोबारा देखते हैं, अपने आप जब कॉपी पे लिख के करते हो तो हमारा लिंक बनता माइंड में, बिल्कुल वैसे ही इन क्वेश्चंस को अपने आप एग्जीक्यूट करा करो। अब बस अभी वाले काम को थॉरली रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में बस इसी टॉपिक पे और क्वेश्चंस भी करेंगे नए।